इस क्वेश्चन में देखिए a प्लस टू बी एक मैट्रिक्स दे रखा है, 2a माइनस बी एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के होते हैं जिसके अंदर हम लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं तो उससे हम a और b निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a और b दो मैट्रिक्स आ जाएंगे। ट्रेस ऑफ a इसे दे रखा है। अच्छा, वो तो डायगोनल सम होता है, जो एंट्रीज होती है उनका सम होता है, तो इसे बता भी रखा है। देन ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b उसने पूछा है। तो यानी कि जो a मैट्रिक्स आएगी और फिर जो b मैट्रिक्स आएगी उनका दोनों का ट्रेस निकालेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें टाइम लग जाएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड और सबट्रैक्ट करते हो टाइम लगता है। अगर हम यहाँ पर ट्रेस की प्रॉपर्टीज का यूज करें, जो कि क्या होती है बेटा, कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a प्लस बी लिखा हो या a माइनस बी लिखा हो, तो बन जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। और अगर हमें कहीं ऐसा कुछ दिखाई दे कि ट्रेस ऑफ स्केलर नंबर k टाइम्स a लिखा हो, तो ये k बेटा बाहर आ जाता है, ट्रेस ऑफ a हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टीज का यूज करके काफी जल्दी कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर, भाई a प्लस टू बी तो एक मैट्रिक्स ही होती है, तो अगर हम ट्रेस लेते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो इस तरह से ये ट्रेस ऑफ क्या मिलेगा, a प्लस टू बी। और यहाँ पे अगर इसका ट्रेस बोलते तो इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम मिल जाएगा। तो वो कितना मिल जाएगा, -1। ठीक, तो ये बन जाएगा ट्रेस ऑफ a और ट्रेस ऑफ ट्वाइस ऑफ b। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसको 2 को बाहर ले लेते जैसा मैंने वहाँ प्रॉपर्टी में आपको दिखाया हुआ है। तो ये बन जाएगा ट्रेस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पे इक्वेशन और निकाल सकते हैं। वो क्या मिलेगी हमारी, सिमिलरली ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू, इधर भी ट्रेस लेंगे तो इनका सम आ जाएगा। तो 5 माइनस 1 ये आपका 3 आ जाएगा बेटा। ये इक्वेशन नंबर आ गया हमारा 2। अब तो दो इक्वेशन दोनों जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया नीचे वाली इक्वेशन को, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और एक 5, 5 टाइम्स ट्रेस ऑफ a। ठीक है, अच्छा याद रखना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6, 6 और ये है -1, तो ये रह गया 5। तो जो ट्रेस ऑफ a, देखिए a मैट्रिक्स नहीं मिली लेकिन हमें ट्रेस ऑफ a मिल गया। वो एक नंबर ही आएगा भाई, डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है, तो 1 बन रहा होगा। फिर ट्रेस ऑफ a को हम यहाँ रख देते हैं 1। जब ये 1 इधर रखेंगे तो ये -2 मिलेगा। तो अच्छा इसमें रख लो, बेटर रहेगा। वैसे वहाँ से भी आ जाएगा पर इसमें रख लो क्योंकि यहाँ पे 2 बाहर ले चुके। ट्रेस ऑफ a को यहाँ 1 लिखा तो 1 उधर गया तो -2। ट्रेस ऑफ b यहाँ से कितना मिल गया हमें, -1। तो ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी दोनों हमारे पास है, यहाँ रख दीजिए। ये हो गया 1 माइनस ट्रेस ऑफ बी कितना है, -1। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा 2। तो कितना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा टिक हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज का यूज करना हमें आना चाहिए। मेन चीज है कि प्रॉपर्टीज का यूज करें हम। अगर प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो क्वेश्चन डेफिनेटली थोड़ा इजी तो हो ही जाता है।